मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे कमलनाथ, वहीं दिग्विजय सिंह के बेटे और उनके भाई दोनों को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में 70 ऐसे नाम हैं जो विधायक हैं, यानी कि 70 विधायकों को रिपीट किया जा रहा है। इसके अलावा 47 अगड़े और 39 पिछड़ी जाति के, 30 अनुसूचित जनजाति के, 22 अनुसूचित जाति के लोग जो हैं उम्मीदवार कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो जो कांग्रेस ओबीसी को लेकर जो पूरा उनका कैंपेन चल रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस बात कर रही है, जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, उस तरीके का कम से कम एक फॉर्मूला मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ की भी पहली लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है। 30 उम्मीदवारों की लिस्ट है, जिसमें मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्रियों के नाम भी है। भूपेश बघेल को चुनाव लड़ने के लिए पाटन से टिकट मिला है, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अंबिकापुर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव को उम्मीदवार बनाया गया है। 8 मौजूदा एमएलए जो हैं उनके टिकट कटे हैं। वहीं अगर तेलंगाना की बात करें तो 55 उम्मीदवारों के नाम आए हैं। ज्यादातर जो उलझी सीटें हैं उन पर अभी नाम कांग्रेस ने तय नहीं करे। बीआरएस से आए हनुमंत राव को टिकट दिया गया है, उनके बेटे को भी टिकट दिया गया है। पवन खेड़ा की पत्नी नीलिमा को भी टिकट दिया गया है। रेड्डी समुदाय से 14 उम्मीदवार, ओबीसी 12 और 3 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम के साथ साथ 6 महिलाओं को टिकट दिया गया है। तो लिस्ट जो है अब वो जारी हो गई है, पर मैदान पे कौन भारी, क्योंकि बीजेपी ने इस बार पहले ही अपने जो थोड़ा कांग्रेस से जल्दी अपने नामों की लिस्ट जो है वो बाहर कर दी है हर राज्य में। हमारे साथ इस वक्त संजय सिंह जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राशिद किदवई साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राशिद जी, मैं सबसे पहले आपसे ही ये बात पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में क्योंकि आप हैं इस वक्त, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की जो लिस्ट आई है सर, अब कैसा ग्राउंड पर जो सेनाओं के, सेनापतियों के और सिपाहियों के नाम सामने आने शुरू हो गए हैं, तो कैसा रण सज रहा है? धन्यवाद अंकित। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी दोनों राजनीतिक दलों ने ये पूरा एक पहली बार मैं देख रहा हूं कि इतना एक सारा का सारा जो पूरी एक्सरसाइज भी है, जो नामों का जो सिलेक्शन, वो तमाम सर्वे के बेस के ऊपर है। मतलब जो पोल स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, चाहे वो पार्टी से जुड़े हुए हो या इंडिपेंडेंट हो, उनके जरिए हुआ है। मतलब पूरी लिस्ट जो है एक तरीके की टेक्निकल है, वो पॉलिटिकल नहीं है। तो तमाम चीजें जो है, जैसे कमलनाथ ने 4-5 सर्वे कराए हैं और 4-5 सर्वे में वो ग्रेडिंग होती है, ए बी सी या मार्किंग होती है, तमाम तरह की चीजें होती हैं। जैसे कोई एग्जाम का पर्चा होता है या एमबीए के एग्जाम्स होते हैं, उसकी तरह का एक लिस्ट बनाई गई और उस लिस्ट के पैमाने के ऊपर लोगों को टिकट दिए गए। इसीलिए देखिएगा, आप कांग्रेस के खेमे में बहुत ज्यादा अफरा तफरी नहीं है, क्योंकि यहां तक लोगों को बता दिया गया कि देखिए, आपकी सर्वे में प्रतिशत अच्छी नहीं है। मतलब भाजपा की बात करें तो वसुंधरा राजे ने जो कहा जाता है कि वो चुनाव लड़ने से उन्होंने जो इनकार किया, उसकी भी बड़ी वजह ये थी कि हो सकता है उनकी सर्वे में रेटिंग इतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए एक मंत्री होने के नाते। तो ये चीजें हैं, टेक्निकल रूप में चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस ने जरूर ये दावा किया था कि उनकी 3 महीने पहले लिस्ट आ जाएगी, 3 महीने पहले नहीं हुआ। वो शुभ अशुभ भी देखते रहे। 9 बज के, मतलब जैसे जो सीट वो जो जो हुआ, वो शुभ घड़ी देखी गई 9 बज के 9 मिनट में सुबह, जब एक कहते हैं अच्छा समय शुरू हुआ, उस समय लिस्ट की गई। तो कांग्रेस जो है भाजपा के से ज्यादा, मतलब धार्मिक आधार पर बहुत ज्यादा सतर्क है और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त अपने आप महसूस कर रही है। संजय जी, रशीद जी जो कह रहे थे कि ये कमलनाथ जी ने बिल्कुल बीजेपी का, ऐसा लग रहा है जो उनकी पूरी जो एक किताब होती थी चुनाव लड़ने की, वो पूरी की पूरी किताब ही अपने पास फोटोकॉपी करा के रख ली है। क्योंकि ये सब चीजें पहले शुभ अशुभ और 4-4, 5-5 तरीके के सर्वे, ये सब बीजेपी का एक होता था कि उनकी इलेक्शन मशीनरी काम कर रही है। कांग्रेस भी कोई कसर छोड़ नहीं रही है। तो इस तरीके से आप किस तरीके से देख रहे हैं अब जब उम्मीदवारों के नाम भी सामने आने शुरू हो गए? देखिए, उनका नाम कमलनाथ है। अब पिछली बार वो कमलनाथ की तरह नहीं कर पाए थे, इस बार वो पूरी तरह अपने नाम के रंग में रंगे हैं। और इंसिडेंटली वो बीजेपी का, जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कॉपी बुक वहां से उठा करके डाला है। राशिद जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, वहां से मैं शुरू करता हूँ। जब बीजेपी के बीच में लिस्ट आ रही थी तो कई लोग ये सवाल कर रहे थे कि पितृपक्ष में लिस्ट आएगा। और पितृपक्ष में जब लिस्ट आया तो जिस समय शिवराज सिंह चौहान के नाम की घोषणा हुई, तो उसमें कुछ टीका टिप्पणी भी हुई कि ये क्या नाम है, श्राद्ध पक्ष और ये सब हुआ। और उसके बाद कांग्रेस ने अब ये लिस्ट जारी करी।
हर ये वो अगर सर्वे करवा के होता है तो वो अच्छी चीज है कि मान लीजिए किसी को अगर वो डिस्पैशनेट सर्वे, क्योंकि सर्वे में भी रिगिंग होता है अंकित, ऐसा भी मतलब कई उदाहरण है जहाँ सर्वे ही रिग हो गया और उसके बेसिस पे लोगों को पता है कि सर्वे होने वाला है, उन्होंने सर्वे को रिग करवा लिया और अपनी दावेदारी को चढ़ा के पेश किया। कई बार सर्वे में जो लोग भेजे जाते हैं वो दूर दराज के लोग भेजे जाते हैं जो लैंग्वेज सेगमेंटेड नहीं है, तो उसकी एक दूसरी समस्या इस तरह के पॉलिटिकल सर्वे में, और जरा सा मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ कि सर्वे में दूसरी समस्या ये होती है कि जो लोग बाहर के प्रदेशों से आते हैं, कई लोग मतलब वो लैंग्वेज भी नहीं ठीक से बोल पाते, समझ पाते, तो वो जी नुआंसेस को नहीं पकड़ पाते, तो उसकी एक दूसरा पिटफॉल होता है जो कई बार रिजल्ट्स में दिखता है कि सर्वे के मुताबिक रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। एक जो ज्यादा उसमें मध्य प्रदेश में जो इशू है कि एक तरफ कमलनाथ मतलब सीरियस चैलेंजर इस बार मुझे लगता है कि पिछले बार से ज्यादा कांग्रेस ऑर्गेनाइज रूप में लड़ रही है, और बीजेपी भी अगर आप देखेंगे तो पिछले बार से ज्यादा संगठित रूप से लड़ रही है। पिछले बार जहां तक मैंने चुनाव के बाद लोगों से बात की थी तो ये लगा था कि वहां की यूनिट थोड़ी कॉम्प्लेसेंट हो गई थी कि शिवराज सिंह चौहान की पॉपुलैरिटी है, इतने सारे स्कीम लॉन्च की हो जाने पे तो सब अच्छा लगता है, तो कहीं एक्स्ट्रा कोई एफर्ट करने की डालने की जरूरत नहीं है। तो अगर कांग्रेस चुस्त हुई है तो बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप, और जब सेंट्रल लीडरशिप चुस्त हो गई तो स्टेट लीडरशिप को भी चुस्त होना है, इसीलिए पहले भी जी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि बाकी लोग वहां से भेजे गए, तो ये एक पोजिशन है। दूसरी चीज ये है कि कमलनाथ वाले में एक और भी है कि उनके सामने शिवराज सिंह चौहान को के सामने अब जिन्होंने हनुमान का रोल किया था, अब देखिए हनुमान तो बनते हैं तो उनका चेहरा पूरा बदल जाता है, सामने वाला उनको पहचान भी नहीं पाएगा कि ये हनुमान है, तो लेकिन ये स्पाइस अप थोड़ा सा जो टॉकिंग है, लोग के बीच में चर्चा है, हमारे ये आपके बीच में चर्चा है, वो स्पाइस अप। बिल्कुल एक एक क्योंकि मुख्यमंत्री पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जो हम बार बार ये बात सामने आती है कि बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन अगर बीजेपी ही उनको आगे नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर जाता है लोगों के और जो वोटर्स हैं उनके मन में कि बीजेपी आगे नहीं कर रही है तो फिर क्या फ्यूचर है शिवराज सिंह चौहान का। लेकिन रशीद साहब, मैं ये आपसे नहीं पूछूंगा कि आप किस राज्य में क्या होता देख रहे हैं, ये आप मुझे कई बार बता चुके हैं कि छत्तीसगढ़ छोड़ के आप बाकी सब राज्यों में सत्ता बदलते हुए देख रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो पूरा ओबीसी कार्ड कास्ट सेंसस को लेकर जो पूरा खेला जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, क्या ये माना जाए ये आने वाले 5 स्टेट इंडिया अलायंस के लिए ये जो ओबीसी कार्ड है, कास्ट सेंसस कार्ड है, इसका भी एक टेस्ट होगा? निश्चित रूप से अंकित, देखिए ये बड़ा संवेदनशील मामला है। पिछली बार भी 2018 के चुनाव में शिवराज जी ने प्रचार के समय आरक्षण को लेके कहा था कि कोई माई का लाल जो है उसको नहीं हटा सकता, और उसको लेकर के जो जिसे हम कहते हैं कि फॉरवर्ड कास्ट या अपर कास्ट, उसमें थोड़ा सा रिएक्शन हुआ था और उसमें शिवराज जी को कुछ राजनीतिक रूप से क्षति हुई थी। तो एक संवेदनशील मामला होता है। बिहार ने जिस तरीके से जातीय जनगणना या सर्वे जो भी कहे, उन्होंने एक नजीर कायम की और उस पर कांग्रेस ने, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे वो ये अशोक गहलोत हो, सबने कहा कि हम जाति जनगणना का वो सर्वे या सेंसस जो भी हम कहें, राज्य सेंसस नहीं कराता लेकिन उसी के तरीके वो करेंगे। तो एक बात करिए आप, भाजपा में थोड़ी हाँ ना की थोड़ा डावाडोल स्थिति है। मुझे लगता है कि भाजपा अभी एक तरीके के पानी नाप रही है, असेसमेंट कर रही है, और जो भी राज्यों का चुनाव होगा उसके बाद मुझे लगता है कि भाजपा बिल्कुल एक स्पष्ट स्टैंड लेगी जातीय जनगणना का 2024 के चुनाव के लिए, कि ये ढिलमुल तरीका जो अभी है कि अपर कास्ट बेहतर रहेगा, जो इनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है, या पिछड़ों का, मुझे लगता है ये दुविधा जो है ये खत्म हो जाएगी। ये चुनाव जो है, राज्यों के चुनाव बिल्कुल उसकी तरफ एक फर्म इंडिकेशन देंगे, एक रास्ता बताएंगे। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव जरूर होगा, और जैसे हम कह रहे हैं कि ये जो एक बड़ा ट्रम्प कार्ड के तौर पर या बड़ा एक दांव के तौर पर ये जो कास्ट सेंसस को खेला जा रहा है, उसका भी टेस्ट होगा कि वो कितना इफेक्टिव, कितना असरदार इन चुनावों में रहता है।